टीम की तरफ से और जो हमारे होस्ट हैं आप सबकी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। पहले जो मेरे माइंड में चीज़ ये आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का नाम जो आजकल पाकिस्तान को जो एक नेगेटिव इमेज के तौर पर पेश किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने अपनी कोशिशों की वजह से थोड़ा को जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेकर गया हूँ। तो पहले मुझे जो है ये माइंड में चीज़ आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बुल्गारिया जाकर मेडिकल की तालीम हासिल करना कितना मुश्किल ये तजुर्बा था? ज़बान, कल्चर और तालीमी निज़ाम सब कुछ मुख्तलिफ होता है, कितना चैलेंजिंग रहा ये? देखिए, मेडिसिन तो ओवरऑल बड़ी चैलेंजेस है, अगरचे वो पाकिस्तान हो या यूरोप हो। ऑफ कोर्स यूरोप में थोड़ी को मेडिसिन टफ होती है। ऑलमोस्ट 6 इयर्स का एक ये जर्नी थी और बहुत चैलेंजेस आए। आपको पता है लैंग्वेज बैरियर होता है। वैसे तो मेरी इंग्लिश में ही कंप्लीट हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी बैरियर्स आते हैं। कल्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं शुरू से ही जर्मनी पहले रहा हूँ। जर्मनी में गुजरावाला में वक्त गुजरा, उसके बाद जर्मनी अपना जो है काफ़ी टाइम गुजारा। उसके बाद बल्गारिया, क्योंकि जर्मनी में कंपटीशन बहुत होता है मेडिसिन के हवाले से, तो काफ़ी जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर के कंट्री से रह जाते हैं यूरोप में। तो मैंने बल्गारिया को चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी थी। तो बहुत से चैलेंजेस फेस आए थे, लेकिन पीछे यही था ज़हन में कि नहीं भाई, आप आए हैं तो कामयाब होना है। अपनी लेगेसी को, जो फैमिली की लेगेसी थी, उसको आगे लेकर चलना है। तो फाइनली ये जर्नी कंप्लीट हुई। टफ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि जर्नी को एक अच्छे तरीके से ख़त्म किया। सही, यानी कि आपकी जो फैमिली का ताल्लुक है वो भी मेडिकल के शोबे से ही है और आप फिर उसी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालदा जो है वो भी मेडिकल के शोबे से हैं और इसी वजह से उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना था। सही, ज़बरदस्त। और फैमिली भी ऑब्वियसली फिर सपोर्टिव भी होगी जब एक लेगेसी लेकर बच्चा चल रहा है। और वाकई बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया। और सबसे ज़्यादा GPA हासिल करना यकीनी तौर पर आसान नहीं है। और मेडिकल की फील्ड में तो रोज़ाना कितना को आप पढ़ते हैं, क्या रूटीन है? कोई स्टडी प्लान भी हमारे साथ शेयर करें ताकि जो बच्चे रेस में थोड़े पीछे हैं वो भी आगे आ सकें। बस ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टडी लेस बट स्टडी स्मार्ट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं हमेशा अपने नौजवानों को कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ, काफी यंगस्टर्स फॉलो भी करते हैं। मैं पाकिस्तान में एक एजुकेशन का जो सिस्टम है ना हमारे, ऑफ कोर्स मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, आई हाईली एडमायर पाकिस्तानी एजुकेशन, लेकिन जो पाकिस्तान में जो ये रट्टा सिस्टम है ना, उसको मैं खत्म करना होगा। मतलब कि बुक्स का बोझ, बर्डन और बिल्कुल जो एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज है ना माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए, वो चीज नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर इधर के एजुकेशन के साथ करें ना, ये नौजवान को किताबी कीड़ा नहीं बनाते। इनके साथ अगर इन्होंने जैसे कि सुबह मैं क्लासेस में गया हूँ ना, तो मैंने 1 बजे घर वापस आ जाना है। उसके बाद मैं फ्री हूँ। उसके बाद ये मुझे स्पोर्ट्स की क्लासेस जो कंपलसरी हैं, हमने स्पोर्ट्स कंपलसरी क्लास में जाना है। अगर मैं फिजिक्स की क्लास छोड़ सकता हूँ, मैं केमिस्ट्री की छोड़ सकता हूँ, लेकिन स्पोर्ट की क्लास में मुझे डेफिनेटली होना ही है। अगर मैं ना गया तो मुझे अटेंडेंस नहीं मिलेगी और मैं एग्जाम्स के लिए नहीं जा सकता। तो ये चीज होती है कि आपने शुरू में जो मैंने कहा, स्टडी लेस बट स्टडी स्मार्ट। टाइम मैनेजमेंट जो है बड़ा जरूरी होता है। और टाइम किस तरह आपने मैनेज करना है। आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइब्रेरी जाकर पढ़ते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम घर में स्टडी कंप्लीट की, घर में अकेले पढ़ता था। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत किताबी कीड़ा भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन बात यही है कि माइंड जब तक आपका फ्रेश रहेगा ना, तो तब जो है आप किसी भी जितने मर्जी चैलेंजेस आए आप उनको फेस कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। और तहा अगर पाकिस्तान में हम देखें ना, अगर मेडिकल की बात कर लें या CSS की बात कर लें या बहुत ज़्यादा स्टडी करने की बात करें, तो वो एक ऐसे ही एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। जैसे लगता है कि किताबी कीड़ा बन जाएंगे, बहुत पढ़ना पड़ेगा, सारी जो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, सोशल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। जिस तरह आप भी कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, यंगस्टर्स जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो वाकई आप एक ट्रू मोटिवेशन हैं। लेकिन आप किस तरह से फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि आपकी एक रूटीन होती है, स्टडी लेस और स्मार्ट तरीके से आपने स्टडी किया, तो कोई ऐसा भी मोमेंट ज़रूर आता है जब बंदा फील कर रहा होता है कि नहीं, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, कमज़ोर लम्हात होते हैं और कुछ लाइक आप बड़े डिप्रेसिव होते हैं, कुछ ऐसे भी मराहिल आए हैं जिनसे आप फिर गुजर कर आज वाकई वो खुशी हो रही होगी कि वाकई मैं तो एम परेशान हो रहा था? ऑफ कोर्स मैं अपनी लाइफ में 6 इयर्स की जर्नी में कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ था। अच्छा। एक एग्जाम में फेल हुआ था, वो भी माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम था। काफी टफ एग्जाम था, जिसमें मैंने तो गिव अप करने का सोचा। मैंने कहा मैं जो है अब ये मेडिसिन नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं इकबाल का बहुत ज्यादा फॉलोअर हूँ,
क्योंकि इकबाल भी जर्मनी आए थे, उन्होंने पीएचडी की, मेरा घर भी उनसे बहुत करीब है, जहाँ पर अभी इकबाल का उन्होंने म्यूजियम टाइप घर बनाया हुआ है। तो मैंने जब इकबाल को देखा, मैं कहा इकबाल भी तो जो वहां पर पढ़ के और पाकिस्तान के लिए काम करता है, और फिर पाकिस्तान हमें मिलता है। एक ड्रीम थी ना कायद आजम की और इकबाल की कि पाकिस्तान बनेगा, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बना। तो इकबाल का वो शेर भी था ना, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश करम, जब तक आपकी आंख का सुरमा मदीना और नजफ रहेगा ना। तो अगर आपके ज़हन में ये होगा कि मैंने अपने मुल्क के लिए करना है, तो फिर आप जो है गिव अप करना भी चाहे ना तो आप नहीं कर पाते, तो आप जो है उसको मैनेज किसी ना किसी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं एक एग्जाम फेल हुआ, मैं जिंदगी में कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ। वो जो स्पीच आपने सुनी होगी जो आजकल बड़ी वायरल चली है कि फेलियर इज नथिंग, ऑफ कोर्स हर हार के बाद एक जीत होती है। और फिर मैं जब देखता था कि ये टाइटल मुझे मिलेगा, डॉक्टर टाइटल, तो उसके लिए फिर दिन रात पढ़ना भी पड़ता है, अपनी टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। जैसे आप वीकेंड पे बाहर चले जाते थे हम अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जो अंडर द वीक था वो घर में बैठ के स्टडी करनी, एग्जाम से पहले जब आना, ऐसे ये पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत का समर भी नजर आता है। और इतनी ट्रू इंस्पिरेशंस आपने जिनसे ली हैं वो वाकई बहुत काबिले तारीफ भी हैं, और पॉजिटिव माइंड के साथ आपने अपनी जर्नी शुरू की और माशाल्लाह से अब कामयाबियां भी समेट रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह समेटेंगे। बहुत मुबारक हो आपको। जाते जाते बस आप कोई टिप्स बता दें जो देखने वाले हैं, जो तलबा हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो जर्मनी आकर पढ़ना चाहते हैं, उनको कोई टिप्स और ट्रिक्स बता दें तो अच्छा ही होगा। यही है कि रट्टे से बाहर आए, अपने आप को क्रिएटिव फील्ड में लेकर आए, क्रिएटिविटी को प्रमोट करें। जितने एजुकेशन, मैं स्पेशली जो है इस आपके चैनल के थ्रू स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से चाहूंगा कि जो आपके पास काबिल बच्चे हैं उनको प्रमोट करें। देखिए इधर की जो गवर्नमेंट है वो अपने बच्चों को सपोर्ट भी करती है, प्रमोट भी करती है। इवन के जर्मनी की मेडिसिन टोटली फ्री है। अभी पाकिस्तान में देखें तो लाखों में प्राइस एजुकेशन की चल रही है। तो एजुकेशन तो वैसे बच्चा जो है हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, तो अपने बच्चे को क्रिएटिव माइंड बनाए। आपने पहले सीएसएस के स्टूडेंट्स की बात की, मैंने उस सीएसएस के स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू भी सुना। यकीन करें उस मॉक इंटरव्यू से यही पता चल रहा था कि उसने पता नहीं कितनी किताबें रटी हुई हैं। तो रट्टे से बाहर आए, क्रिएटिव माइंड बनाए। जब आप क्रिएटिव होंगे ना, आपको दुनिया भी जो है इकबाल की तरह मानेगी और फिर दुनिया आपको पहचानेगी भी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया था आपके वक्त का।